वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इन सर्च ऑफ पीस। बुद्ध एंड महावीर यानी कि शांति की खोज में। कौन था? बुद्ध एंड महावीर यानी कि गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी जो जैन धर्म के उपदेशक थे, उसके बारे में हमें लर्न करना है। इन 6th century before Christ, important reform was done in social and religious sector in India। यानी कि छठी सदी में 6th century में कुछ सोशल और रिलीजियस सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स आए थे, कुछ सुधार आए थे। इन 6th century some of reformers work against social evils that had entered social religious areas. Along with it, they also work for removal of social inequalities and immoralities. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main ones. We will try to understand the life of Gautam Buddha, Mahavir Swami, their pursuit and ह्यूमिनिटी एस्टैब्लिश बाय धैम। यानी कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमें ऐसा बोला गया है कि भाई छठी सदी में कुछ रिफॉर्मर्स थे, यानी कि कुछ समाज सुधारक ऐसे बाहर आए थे जिन्होंने सामाजिक दूषण को दूर करने की कोशिश की थी। इसीलिए समाज में और धर्म में बहुत सारे ऐसे सुधार आए थे और वो सुधार करने वाले थे गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। अभी हम ये चैप्टर के द्वारा गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी और उन्होंने जो उपदेश दिए और लोगों में मानवता स्थापने की जो एक कोशिश की है उसके बारे में लर्न करेंगे। पहला पोर्शन है गौतम बुद्ध। वी ऑब्टेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म फ्रॉम जातक कथा एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटका, सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक। अबाउट 550 जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद दी बर्थ ऑफ बुद्धा। अभी जैन धर्म के कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो कि एक जातक कथा है, त्रिपिटिका, उसके 3 पार्ट से सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक, इसीलिए उसको बोला जाता है त्रिपिटिका। अभी उसमें से गौतम बुद्ध की कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप में से किसी ने पढ़ी होगी तो आपके पास होगी। और 550 जितनी जहाँ तक स्टोरीज है ना, वो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले से जुड़ी हुई है। देयर वॉज अ किंगडम कॉल्ड कपिल वस्तु इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय while going towards Nepal. The Kshatriyas of Kapilvastu were called Shakyas. It was a रिपब्लिक। अभी जो एक हिमालय की और नेपाल की ओर जाते हैं ना, तो यहाँ पे हिमालय की फुट हिल्स पे कपिलवस्तु नामक एक छोटा सा राज्य था, एक स्टेट था जहाँ पे क्षत्रिय लोग रहते थे और उसको शाक्यस बोला जाता था और वो एक गणतंत्र राज्य था। सुद्धोधना वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक। अभी इस जगह का हेड कौन था? सुद्धोधना। माया देवी वॉज द वाइफ ऑफ सुद्धोधना। Gautam Buddha was born in house of Suddhodana and Maya Devi in 566 before Christ। अभी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? कि कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल की ओर जाते हुए हिमालय के फुट हिल्स पे आया है। और उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधना और उनकी माता का नाम था माया देवी। हिज चाइल्डहुड नेम वो सिद्धार्थ। अभी उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डाइड। अभी उनके जन्म के कुछ दिनों के बाद उनकी माता जो है वो एक्सपायर हो गई, उनका निधन हो गया। देयरफॉर ही वाज नर्टर्ड बाय गोस्वामी महाप्रजापति हु वाज हिज फॉस्टर मदर। जब उनकी मदर है माया देवी वो एक्सपायर हो गई, उसके बाद उनका पालन पोषण जो गौतमी महाप्रजापति थी उनके हाथों हुआ, जो कि उनकी फॉस्टर मदर थी, यानी कि उनकी पालक माता या तो फिर उपमाता भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फ्रॉम यंग एज सिद्धार्थ वॉज एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड नॉलेज। यानी कि जब वो यंग थे तो वो अपने एजुकेशनल नॉलेज के साथ जुड़े हुए थे। नेक्स्ट टू कपिल वस्तु देयर वॉज अ मोनेस्ट्री ऑफ अ सेंट नेम अलारा कालम। अलारा कालम वॉज हिज गुरु। अभी कपिल वस्तु के आगे एक जगह थी जहाँ पे एक संत थे, उनका नाम था अलारा कालम और वो सिद्धार्थ के क्या थे? गुरु थे। सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम। अभी सिद्धार्थ हमेशा उसके आश्रम में जाया करते थे। हर ही डिड मेडिटेशन, जहाँ पे वो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मीनिंग आप सबको पता ही होगा, जो हम विंटर की सीजन में सुबह सुबह जो ओम का नाद करते थे, उस तरीके से वो तो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो सिद्धार्थ थे, जो लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं, तो वो बहुत समय तक बैठे रहते हैं। सिद्धार्थ father was worried as he continued to discuss knowledge and समाधि। अभी सिद्धार्थ के पिता थे, उनका नाम क्या था? सुद्धोधना। वो हमेशा चिंतित रहते थे क्योंकि सिद्धार्थ जो है ना वो हमेशा
नॉलेज और समाधि के बारे में ही बात करते। अभी उनको ये चिंता रहती थी कि अभी भी कि भाई कपिल वस्तु है जहाँ का राजा अभी मैं हूँ, मेरे जाने के बाद सिद्धार्थ को यहाँ की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। तो अभी वो समाधि और ये सारी नॉलेज की बात करेगा तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा पाएगा। ही वॉज वरिड इफ सिद्धार्थ वुड बिकम अ मॉन्क। अभी उनको ये डर था कि सिद्धार्थ संन्यास ना ले ले, वो एक संत ना बन जाए। सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट अ यंग एज। अभी जब वो बड़े थे, लाइक यंग थे, तभी उनकी शादी कराई गई। हिज वाइफ्स नेम वॉज यशोधरा। ही ऑल्सो हैड अ सन नेम राहुल। अभी सिद्धार्थ की शादी कराई गई, उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। अभी नेक्स्ट पोर्शन है होम सेक्रीफाइस इन साधना, यानी कि घर का त्याग करना, और साधना करना यानी कि भगवान की आराधना करना। एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज रॉयल फैमिली इंस्टेड इन बिकम अ सेंट और हर्मिट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। अभी सिद्धार्थ जो थे वो अपनी लाइफ में बहुत ही उलझे हुए थे, उनको शांति चाहिए थी, मन की शांति चाहिए थी। उनके पास बहुत सारा वो, क्योंकि राजा के बेटे थे, उनके साथ पास बहुत सारी फैसिलिटीज थी, वो बहुत ही अच्छी फैमिली में थे, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। तो उन्होंने जब वो 30 साल के थे ना, तब डिसाइड किया कि वो अपनी रॉयल फैमिली को त्याग देंगे और अपने स्टेट को त्याग देंगे और एक संत बन जाए, क्योंकि वो सत्य की खोज में थे। वन नाइट ही टूक हिज चैरियटेड चना एंड हॉर्स कंठक। अभी एक रात उसने अपने सारथी को बुलाया और अपने सारथी चना और अपना जो घोड़ा था कंठक को लेके वो चले गए। कहाँ चले गए? एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड ऑफ हिज स्टेट। अभी उनके स्टेट से बाहर एक नदी का किनारा था, वहां पे उसको लेके चले गए। लिविंग हिज रॉयल अटायर ही गेव ऑल हिज ज्वेलरी टू चना and ordered him to take Kanthak along with him and return to the palace. He himself wore the ascetic clothes of the hermits and walked towards the jungle. अभी क्या हुआ कि भाई वो अपने सारथी जिसका नाम था चना, खाने का चना नहीं, यहाँ पे किसी पर्सन का नाम है चना और उनके घोड़े का नाम है कंठक, तो उसको लेके वो चले गए एक नदी के किनारे जो कि उनके राज्य की बाहर थी। तो वहां पे उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ के, राजमहल को छोड़ के, और अपनी जो ज्वेलरी थी, जो गहने उन्होंने पहने थे, तो अपने सारथी को दे दिए और उनको बोला कि भाई तू हमारे जो घोड़ा है कंटक उसको लेके पैलेस यानी कि महल में वापस चला जा। और जो कपड़े भी वो उन्होंने पहने थे वो भी चेंज कर लिए, उन्होंने भगवा वस्त्र पहन लिए जैसे कि कोई संत पहनता है। ओके, और वो साधु बन गए और जंगल की ओर चल पड़े। आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट राजगृह एंड देन टू पुरुवेला। अभी अपने घर को छोड़ने के बाद वो राजगृह पे गए और पुरुवेला गए। उसके बाद हर ही स्टार्टेड penance with 5 Brahmins. He felt that giving up food and water and tormenting the body would not yield knowledge. अभी वो राजगृह गए, उसके बाद पुरुवेला गए और वहाँ पे उन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या शुरू की और उन्होंने ये सोचा कि भाई खाना पीना छोड़ने से, पानी छोड़ने से हमारी बॉडी को नॉलेज नहीं मिलता है, ये हमारी बॉडी को काफ़ी नहीं है कि हमारा मन शांत हो और हमें जीवन का सत्य मालूम हो, क्योंकि उन्होंने घर क्यों छोड़ा था? अपनी शांति के लिए और जीवन का सत्य जानने के लिए। तो उन्होंने ये महसूस किया कि भोजन और पानी त्यागने से और शरीर को पीड़ा देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। Conquering the part of self consciousness and the desire is the major duty of human being. अभी वो ऐसा मानते थे कि हमारा शरीर जो है ना, 5 ब्राह्मणों को छोड़कर उन्होंने अकेले तपस्या करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि चेतना और इच्छा को विजय प्राप्त करना मानव का प्रमुख कर्तव्य को होता है, क्योंकि इंसानों का मन जो होता है वो एकदम चंचल होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। तो अगर वो 5 ब्राह्मणों के साथ बैठेंगे तो किसी ना किसी की एक्टिविटी पे उनका ध्यान रहेगा, ठीक है, भले ही वो तपस्या करते रहे। इसलिए उन्होंने सोचा कि लिविंग 5 ब्राह्मण्स ही डिसाइडेड टू पेनाइज अलोन। अब ये 5 ब्राह्मणों को छोड़ के उन्होंने अकेले ही ये तपस्या करने का शुरू किया। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट द बोध गया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड एनलाइटमेंट। अभी वहां से वो कहाँ गए? बोध गया में, जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने सत्य और ज्ञान की साधना शुरू की। After many days of sadhana, he got knowledge on the day of Vaishakhi
पूर्णिमा, अभी कई दिनों की साधना के बाद उन्होंने वैशाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान को प्राप्त किया। ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकम बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ, अभी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ से वो क्या बन गए? बुद्ध। बुद्ध मीन्स कॉन्शियस और वाइज। अभी बुद्ध का मीनिंग क्या होता है? जागरूक या तो फिर बुद्धिमान। ओके, बुद्ध का मीनिंग होता है जागरूक या बुद्धिमान। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्ध, और समय जाते वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध की एक पिक्चर दी गई है, आप देख सकते हो कि कैसे भगवा वस्त्र पहन के वो समाधि में बैठे हुए हैं। ओके, अभी है नेक्स्ट पोर्शन हमारा प्रीचिंग्स का, उनका मीनिंग होता है उपदेश। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट बुद्धा वेंट सारनाथ वेर ही मेट हिज ओल्ड ब्राह्मीण फ्रेंड्स, अभी ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध समर्थ हो गए और वो सारनाथ पे गए, जहाँ पे उन्होंने अपने पुराने ब्राह्मण मित्रों की मुलाकात ली। फोर द फर्स्ट टाइम ही प्रीचेड टू दोज 5 ब्राह्मण्स एट सारनाथ, अभी उन्होंने सारनाथ में अपने जो 5 ब्राह्मण्स थे जिनके साथ उन्होंने पहले तपस्या शुरू की थी, तो सबसे पहले उनको उपदेश दिया, उनको ज्ञान दिया। बुद्धास दिस फर्स्ट प्रीचिंग्स आर कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्धा गिव वेरी सिंपल sermon to get rid of the miseries of the world, अभी बौद्ध धर्म ने जो उपदेश दिया था सबसे पहली बार उसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, जो दुनिया के दुखों की खोज पाने के लिए, दुखों का सॉल्यूशन पाने के लिए बहुत ही सरल शब्द में दिया गया था। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम देयर 4 आर्यास ट्रूथ, उनके अनुसार जो 4 आर्य सत्य थे वो थे द वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइसरीज, यानी कि ये जो पूरी जो दुनिया है ना वो दुखों से भरी हुई है। द कॉजेज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिजायर, अभी दुखों का कारण या दुख जो है ना वो हमारी इच्छा है, जैसे जैसे इच्छा बढ़ती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, वैसे ही दुख बढ़ता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रीयूनिकेशन ऑफ डिजायर, यानी कि दुखों का विनाश ही इच्छा का त्याग होता है। एडॉप्शन ऑफ एक्टागोनल पाथ, यानी कि अष्टांग मार्ग एलिमिनेट्स डिजायर, यानी कि अष्टांग मार्ग को अपनाना इच्छा को समाप्त करना ही होता है। दिस 4 ट्रूथ्स एक्सप्लेन बाय द बुद्ध आर नोन एज द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स वाज नोन एज साम्यक दर्शन, अभी ये जो 4 उपदेश है ना, जो बौद्ध के 4 सिद्धांत है उसको साम्यक दर्शन भी कहा जाता है, और उनके ये मेन उद्देश्य थे। अभी 9 देश का पोर्शन है यहाँ पे, साम्यक साइट, साम्यक रिसोल, साम्यक स्पीच, साम्यक डीड्स, साम्यक अर्निंग, साम्यक एक्सरसाइज, साम्यक मेमोरी, साम्यक समाधि। ओके, और यहाँ पे साम्यक जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, उसका मीनिंग होता है प्रॉपरली। अभी नेक्स्ट पोर्शन है हमारा बुद्धा इज अ ग्रेट रिफॉर्मर, अभी बुद्ध जो है वो एक समाज सुधारक थे, महान समाज सुधारक थे। बुद्धा वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर, अभी वो बहुत ही महान और धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। ही वर्क लाइफ लॉन्ग टू एलिमिनेट द पॉल्यूशंस इन रिलीजन एंड सोसाइटी, अभी उन्होंने धर्म और समाज के प्रदूषणों को खत्म करने के लिए जीवन भर काम किया। ही हैड मैनी डिसिपल्स, अभी उनके कई शिष्य थे। Many kings and states were encouraged by his human religion. He did the following reforms, अभी कई राजा और राज्यों को धर्म के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, और जो कि यहाँ पे कौन कौन से उपदेश उन्होंने लोगों को दिए हैं उसके बारे में है। डेनियल ऑफ गॉड्स एंड सोल, यानी कि ईश्वर और आत्मा से इनकार, यानी कि ईश्वर और आत्मा की प्राप्ति। बुद्ध डिनाइड गॉड एंड सोल एंड गिव इम्पोर्टेंस टू Karmism. According to him, if there was God, sorrow would not have been there. Instead of including in welfare of soul, one should live to virtuous life in the present. अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि पहला जो है ना वो ईश्वर और आत्मा से इनकार है, क्योंकि बौद्ध ने ईश्वर और आत्मा को नकार दिया और कर्मवाद को ज्यादा महत्व दिया। क्यों? क्योंकि भगवान बौद्ध ऐसा मानते हैं कि यदि ईश्वर होते हैं तो वो हमें दुख नहीं देते, ईश्वर हमें दुख नहीं देते। आत्मा के कल्याण में लिप्त होने के कारण वर्तमान में सदाचारी जीवन जीना चाहिए, यानी कि सदाचारी जीवन जीना
कर्मनिष्ठा से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमें दुख दे। भगवान ने हमें दुख क्यों दिया? क्योंकि हमारे कर्म बुरे होते हैं इसलिए, और हमारे कर्म अच्छे करने के लिए हमें हमेशा सदाचारी जीवन जीना चाहिए। उसके बाद है ओपोजिशन ऑफ राइचुअल्स, यानी कि अनुष्ठानों का विरोध करना। ही ओपोज राइचुअल्स परफॉर्म इन हिंदुज्म एंड द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स इन द यज्ञ। अभी उन्होंने हिंदू धर्म में किए गए कर्म कांडों और यज्ञों में पशु को जो बलि चढ़ाया जाता है ना, उनका विरोध किया। ही सेड दैट नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वैल्यू। अभी उनका ऐसा मानना है कि अहिंसा एक सर्वोच्च मूल्य है। द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू ट्रीट एनिमल्स नॉन वायलेंसली। अभी हम सारे इंसानों की ये फर्ज होती है, ये ड्यूटी होती है कि हम सारे जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके साथ अहिंसा करके व्यवहार करें, अहिंसात्मक व्यवहार करें, उनको कभी ठेस ना पहुंचाए। जैसे हम जीव है, हमारे अंदर सांस चलती है, तो वैसे वो लोग भी जीव है, उनके अंदर भी सांस चलती है। अभी थर्ड पोर्शन है ओपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो, यानी कि विपक्ष और ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है ना, उसके वो एकदम ही विरोधी थे। एट दिस टाइम हिंदुज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अभी उनके समय में हमारे जो हिंदू धर्म के लोग थे ना, वो 4 धर्म में डिवाइड किए गए थे, 4 पार्ट में डिवाइड किए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। बुद्धा अपोज दिस वर्ण सिस्टम। अभी बौद्ध जो है ना, वो ये वर्णक सिस्टम से एकदम से विरुद्ध थे। ही सेड बीइंग बोर्न इज हाई फैमिली डज नॉट मेक एनीवन ग्रेट, यानी कि उच्च परिवार में जन्म लेना, ठीक है, उच्च परिवार में जन्म लेना किसी इंसान की महानता को डिसाइड नहीं कर सकता। ही बिकम्स ग्रेट बाय हिज डीड्स, बाय हिज conscience and by following the path of truth and non-violence. He highly opposed the discrimination of high and low prevailing in the सोसाइटी, यानी कि उच्च परिवार में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता है, लेकिन वो अपने विवेक द्वारा, सत्य द्वारा, नाम हिंसा के मार्ग पर चलकर ही अपने कर्मों से महान कार्य करता है, और इस तरीके से वो महान बनता है। और उन्होंने उच्च और निम्न के भेदभाव का विरोध किया, ओके, और समाज को समझाया कि भाई आप अच्छे कर्म करो तो आप अच्छे ही हो। अगर आप उच्च उच्च कोटि के समाज में आपका जन्म हुआ है और आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो आप अपने समाज को भी लज्जित कर रहे हो। इम्पोर्टेंस ऑफ ए विमेन, उन्होंने स्त्रियों के ऊपर महिलाओं को महत्व दिया। बुद्ध गिव इक्वल इम्पोर्टेंस वुमेन एज टू मेन। अभी बुद्ध ने महिलाओं को पुरुषों के समान महत्व दिया। He said that the path of nirvana is not only for men. Women can also achieve nirvana throughout sadhana and duty. अभी उन्होंने दुख व्यक्त किया कि निर्वाणा का मार्ग केवल पुरुषों के लिए नहीं होता है, महिला भी साधना के माध्यम से निर्वाणा को प्राप्त कर सकती है। और कर्तव्य बुद्ध ने ये सारा कर्तव्य लोगों को समझाया। अभी ये निर्वाणा हमारे लिए न्यू वर्ड से, तो निर्वाणा क्या होता है उसके बारे में लर्न करेंगे। अभी निर्वाणा क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में निर्वाणा जो होता है उसका मीनिंग होता है मोक्ष प्राप्ति। सारी इच्छा, सारे दुख से परे जो जीवन की शांति होती है वह मृत्यु के बाद होती है। और वो क्यों होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है तो होती है। बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट इन द शेडो ऑफ द बोधि ट्री इन वैशाखी पूर्णिमा। बाय एक्वायरिंग नॉलेज बुद्धा कंटिन्यूड रिफॉर्मिंग सोसाइटी एंड रिलीजन इन इंडिया. He led many people towards religious path, giving preachings of truth and non-violence. He opposed eating of non-violence food and high and low discrimination. He died at the age of 80 years in Kushinara and attained nirvana. But his ideas and religious is still alive in the world. अभी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया कि बोधि ट्री के नीचे बैठ के तपस्या की, और वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनको सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो ऐसा नहीं कि चलो भाई अभी मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अभी यहाँ पे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, नहीं, उन्होंने समाज सुधारने का और धर्म आगे बढ़ाने का काम किया, और वो कई लोगों को अच्छे मार्ग दिखाते थे और अच्छे मार्ग पे लेके आते थे। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को अहिंसा का, और अहिंसा यानी कि जो एनिमल्स को मार के जो नॉन वेज खाते हैं ना, उससे दूर होने का, उसके त्याग करने का उपदेश दिया, अहिंसा सिखाई, और
पशु प्राणी को नहीं मारना चाहिए, साथ ही साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सारे उपदेश उन्होंने लोगों को दिए। और लास्ट में जब वो 80 ईयर्स के हुए तब उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हुई कुशीनारा में, और साथ ही साथ उनको मोक्ष प्राप्ति हुई। अगर अभी उनकी डेथ हो चुकी है, उनके मर जाने के बाद भी उनके आइडियाज जो है और उनका जो धर्म है वो अभी भी पूरी दुनिया में जिंदा है। तो यहाँ पे हमने लर्न किया गौतम बुद्ध का पूरा पोर्शन। आई होप कि आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। अभी जो छोटे बच्चों की स्टोरीज बुक्स होती है ना, वहाँ पे गौतम बुद्ध के बहुत अच्छे अच्छे पोर्शन दिए गए होते हैं। तो अगर आप पढ़ सकते हो, आपके पास अवेलेबल हो, तो आप वो अवश्य पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ दी है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है कि गौतम बुद्ध ने कैसे बहुत ही जो खराब लोग होते हैं ना उसको सही राह दिखाया और उनको सुधारा है। ओके, तो नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।